हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है गाउट। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो गाउट की डेफिनेशन क्या होती है? गाउट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस, जॉइंट पेन। इट हैपन्स when there is too much uric acid in the blood. This acid forms sharp crystal in the joints. देखो, गाउट क्या होता है? गाउट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? ये एक बीमारी होती है जिसमें बेसिकली जॉइंट्स पेन होता है। ठीक है, तो गाउट्स कब होता है? जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। गाउट का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि ये यूरिक एसिड जाके आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, और वहां पे जाके ये शार्प क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब उसकी वजह से, गाउट की वजह से क्या होता है? जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है और वार्म जैसे हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। आगे बात करते हैं, व्हाट कॉजेज हाई यूरिक एसिड। आपके ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है तो किन कारण की वजह से वो बढ़ सकता है? टू मच यूरिक एसिड कैन कम फ्रॉम, किस वजह से हो सकता है? ईटिंग अ लॉट ऑफ रेड मीट, सी फूड और ऑर्गन मीट्स। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो रेड मीट खा रहा है या सी फूड खा रहा है या ऑर्गन मीट खा रहा है तो उसकी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो या अल्कोहल पी रहे हो, उस कारण भी बढ़ सकता है। बीइंग ओवरवेट, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है उस कारण भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो भी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करेंगे। किसी को हो गया, ठीक है, गाउट, ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। किसी भी पेशेंट को गाउट है तो उसके जॉइंट्स में पेन होगा, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, तो मेडिसिन के थ्रू हम उसको सही करेंगे। रेस्ट द जॉइंट, जहां पे भी पेन हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट दो। जैसे पैरों में है तो ज़्यादा चलो मत, रेस्ट करो। स्वेलिंग्स के लिए आइस पैक्स का यूज करो। ठीक है, मतलब वहां पे जैसे होता है ना, अपन लोग कहते हैं कि सूजन आ रही है तो वहां पे अपन आइस से क्या करते हैं? सेक करते हैं। ठीक है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पियो। अवॉइड ट्रिगर फूड, ऐसा फूड मत खाओ जिससे प्रॉब्लम हो सके, जैसे कि अल्कोहल या फिर कोई रेड मीट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट गाउट। अब गाउट को प्रिवेंट कैसे करेंगे? कैसे? जैसे सबसे फर्स्ट है ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाओ, स्टे हाइड्रेटेड, अच्छा पानी पियो, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, अल्कोहल लिमिटेड पियो और शुगरी ड्रिंक्स मत लो, अगर ले रहे हो तो लिमिटेड पियो। ठीक है, टेक मेडिसिन इफ प्रिस्क्राइब, अगर आपको गाउट हो गया है तो जो मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर ने बोली है तो उसको टाइम से लें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ गाउट। अभी किसी पेशेंट को गाउट है, कैसे पता करेंगे? सबसे फर्स्ट मेथड है इसका जॉइंट फ्लूइड टेस्ट, कि जो फ्लूइड्स के बीच का जॉइंट है उसका टेस्ट करेंगे, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। हमारे जॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहले बेस्ट टेस्ट टू कंफर्म गाउट, गाउट को चेक करने के लिए सबसे ये बेस्ट टेस्ट है। अ निडल इज यूज्ड टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द स्वॉलन जॉइंट। जिस भी जॉइंट में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ गया है तो वहां पर क्या होगा? स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया से एक निडल की हेल्प से जो अंदर का फ्लूइड है उसको बाहर निकालेंगे। माइक्रोस्कोप के अंडर डॉक्टर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को देखेंगे। ठीक है, यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, तो उसको डॉक्टर देखेगा, जो ऐसे छोटी छोटी निडल्स की तरह दिखते हैं, टाइनी निडल्स की तरह दिखते हैं। इन क्रिस्टल्स को अगर आप डॉक्टर ने ढूंढ लिया, दैट मीन्स गाउट पक्का उस पेशेंट को है। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये है कि साइनोवियल फ्लूइड से देखेंगे। दूसरा है ब्लड टेस्ट, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल देखेंगे। ठीक है, कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड कितना है। यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाता है ब्लड में तो हम इसको बोलते हैं हाइपर यूरिकनीमिया। ठीक है, हाइपर यूरिनीमिया, यूरिकसीमिया। ओके, हाइपर यूरिकसीमिया इसको बोलेंगे। बट हाई यूरिक एसिड डजंट अलाउ मींस गाउट। अगर पर ब्लड में अगर यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है इसका मतलब यही नहीं है कि पेशेंट को गाउट है, वो कुछ इंडिकेशन और भी कर सकता है। ठीक है, सम पीपल हैव गाउट विथ नॉर्मल यूरिक एसिड ड्यूरिंग अ अटैक। किसी किसी लोगों को जब गाउट होता है तो उनकी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट कभी कभी नॉर्मल भी होता है, जब स्टार्टिंग में अटैक हो रहा होता है तब के टाइम पे। ओके, फिर इसका थर्ड है इमेजिंग टेक्निक, नॉट ऑलवेज नीडेड बट हेल्पफुल। हमेशा लोग ऐसा इमेजिंग टेक्निक एक्सरे वगैरह यूज नहीं करते, वो करेंगे तो ये हेल्पफुल होता है। जैसे एक्सरे करते हैं जॉइंट डैमेज को देखने के लिए कि जॉइंट्स कितने डैमेज हो गए हैं, कितना यूरिक एसिड बढ़ गया है। अल्ट्रासाउंड करते हैं, मे शो यूरिक एसिड क्रिस्टल बिल्डअप। अल्ट्रासाउंड से जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन गए हैं निडल लाइक, ठीक है, उनको आप देख सकते हो। डुअल एनर्जी सीटी
स्कैन, सिटी स्कैन के थ्रू आप यू कैन डिटेक्ट यूरिक एसिड क्रिस्टल इवन इफ नो फ्लूइड इज टेकन। सिटी स्कैन के थ्रू बिना फ्लूइड निकाले आप यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को देख सकते हो। जैसे साइनोवियल फ्लूइड में अपन फ्लूइड निकाल रहे थे ना, इसमें जरूरत नहीं है। अदर ब्लड टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है ESR। देखो, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन्फ्लामेशन आएगी, ठीक है। और आपको पता है ESR एक टेस्ट होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, जो क्या बताता है बेसिकली आपकी बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो ESR उसको डिटेक्ट कर सकता है। ESR सिर्फ इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करता है, किस रीजन से इन्फ्लामेशन हुई है ये वो नहीं बताता है, ठीक है। तो जैसे ESR आप करोगे तो ये पता लग जाएगा कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, ठीक है। और CRP से भी कर सकते हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन के थ्रू। फिर है किडनी फंक्शन टेस्ट, सिंस किडनी हेल्प्स रिमूव यूरिक एसिड, किडनी के फंक्शनिंग को आप चेक कर सकते हो क्योंकि किडनी जो होती है आपके यूरिक एसिड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। अगर किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं करती है तो हो सकता है आपकी किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।